महाकवि फैज अहमद फैज लिख गए हैं, कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। जब कोरोना आया तो दुनिया ने सोचा इस बर्बादी से निजात पाने का एक ही तरीका है वैक्सीन। वैक्सीन आएगी तो दिन बहुरेंगे, दुनिया पहले सी हो जाएगी। दवा कंपनियां रिकॉर्ड तेजी से वैक्सीन बनाने में जुट गईं। सालों का काम महीनों में पूरा कर लिया गया। वैक्सीन बनी, लगने भी लगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कुछ गिनती के मुल्क आगे निकल गए। बाकी दुनिया अभी वैक्सीन की राह ही देख रही थी कि वो चुनिंदा देश अपनी अधिकतम आबादी को वैक्सीनेट कर चुके थे। मगर क्या वैक्सीनेट करना ही काफी है? क्या वैक्सीनेशन का मतलब है कि कोरोना का खतरा टल गया? जवाब है नहीं। आज हम जिस देश की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वहां ऐसा ही हुआ। वो देश वैक्सीनेशन में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। बावजूद इसके वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? टीकाकरण में इतना आगे होकर भी वहां हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे? इसके पीछे किसकी चूक है और इस चूक से बाकियों को क्या सबक सीखना चाहिए? आज के एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। दुनिया में एक बड़े नायाब कवि हुए, नाम था पाब्लो नेरूदा। प्रेम, क्रांति और राजनीति पर हद खूबसूरत और संवेदनशील कविताएं बुनी उन्होंने। कहाँ के थे पाब्लो नेरूदा? उस मुल्क के जिसके बारे में कभी नेरूदा ने लिखा था कि अगर आपने यहाँ के जंगल नहीं देखे, उन्हें नहीं जाना, तो समझिए कि आप इस धरती को ही नहीं जानते। ये जिक्र है दक्षिणी अमेरिका में बसे देश चिले का। साउथ पैसिफिक ओशन के किनारे बसा चिले। मानचित्र पर देखेंगे तो उसकी आकृति एक लंबी पूंछ की तरह नजर आएगी। चिले में मापुचे नाम का एक मूल निवासी समूह है। इनकी भाषा में एक शब्द है चिली। ये अंग्रेजी वाला चिली नहीं। मापुचे भाषा में चिली का मतलब होता है वो जगह जहां जमीन खत्म होती हो। इसी के आधार पर देश का नाम पड़ गया चिले। इस नामकरण के पीछे वजह है चिले की भौगोलिक स्थिति। अगर आप चिले के निचले सिरे से नाक की सीध में चलिए तो समंदर पार करके सीधे अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। करीब 1.9 करोड़ आबादी वाला चिले बड़े राजनीतिक उथल पुथल का शिकार रहा। यहाँ लंबे समय तक तानाशाही रही। फिर जब लोकतंत्र आया तो मुल्क ने तेजी से तरक्की की। ये लैटिन अमेरिका के सबसे धनी देशों में शुमार हो गया। क्लीन गवर्नेंस, पारदर्शिता और निवेश के लिए मुफीद माहौल के चलते इसे लैटिन अमेरिका का गोल्डन बॉय कहा जाने लगा। स्थिरता और शांति के चलते इसकी अर्थव्यवस्था ने भी बहुत तेजी से तरक्की की। मगर इस शानदार रिकॉर्ड के अलावा चिले में एक दिक्कत भी है। यहाँ आबादी की आर्थिक हैसियत में बहुत असमानता है। बल्कि इस मामले में चिले का रिकॉर्ड दुनिया के सबसे खराब देशों में है। ये पूरा बैकग्राउंड बताने के बाद चलते हैं इस एपिसोड के मुख्य पात्र कोरोना पर। चिले में कोरोना का पहला केस मिला 3 मार्च 2020 को। मई आते आते राजधानी सैंटियागो समेत देश के ज्यादातर बड़े शहरों में कोरोना बेकाबू हो चुका था। जुलाई 2020 तक चिले कोरोना पॉजिटिव मामलों में दुनिया का 6ठा बड़ा देश बन चुका था। इस स्थिति में भी चिले ने कोई देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया। लॉकडाउन की जगह संक्रमण का विस्तार रोकने के लिए कई छोटे छोटे कदम उठाए गए। मसलन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाना, सार्वजनिक जगहों पर मास्क को अनिवार्य बनाना, 50 से ज्यादा लोगों के जुटान पर रोक। इन यूनिफॉर्मल उपायों के अलावा स्थान विशेष के हालात देखकर फैसले लिए जाते हैं। मसलन अगर किसी शहर या इलाके में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो वहां लॉकडाउन लगाया जाता। लॉकडाउन कितना सख्त होगा यह भी हालात देखकर तय किया जाता। फिर हालात ठीक होने पर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाती। इस तरह सितंबर 2020 से चिले की स्थिति सुधरने लगी। सबसे ज्यादा प्रभावित थी राजधानी सैंटियागो। यहां बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। 28 सितंबर को यहां भी लॉकडाउन हटा दिया गया। लॉकडाउन हटाने का मतलब ये नहीं था कि सारी सावधानियां तज दी गई। कुछ सहूलियतें दी गई। मसलन एक शहर से दूसरे शहर में आवाजाही की छूट, रेस्तरां को बिजनेस फिर शुरू करने की अनुमति। मगर कुछ पाबंदियां बरकरार भी रहीं। मसलन स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास का ही सिस्टम बनाए रखा गया। इसके अलावा चिले ने अपनी सीमाएं भी सील रखी। पर्यटकों और विदेशियों के चिले में आने पर पाबंदियां लागू रहीं।
एक तरफ ये कंट्रोलिंग वाले तरीके अपनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ चिले वैक्सीन हासिल करने के लिए भी हाथ पांव मार रहा था। उसे पता था कि बिना वैक्सीन के खतरा टलेगा नहीं। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन शुरू होगा उतनी ही जल्दी तेजी से हालात सुधरेंगे, मगर वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड होने वाली थी। सारे देशों को एक साथ और बराबर वैक्सीन मिलना संभव नहीं था। ऐसे में सभी साधन संपन्न देश आगे आगे बढ़कर वैक्सीन निर्माता कंपनियों से डील कर रहे थे। इनमें चिले भी आगे था। उसने कोरोना के शुरुआती महीनों में ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी थी। यहां पहला केस आया 3 मार्च 2020 को और अप्रैल की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीनेशन कैंपेन की तैयारी में जुट गया। एक विस्तृत प्लानिंग तैयार हुई। तय हुआ कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन निर्माताओं के साथ डील की जाए ताकि चिले को अलग अलग टेक्निक से तैयार होने वाली बेस्ट वैक्सीन मिल सकें। चिले ने फैसला किया कि वैक्सीन निर्माताओं के साथ प्री परचेज डील की जाए, उनके ट्रायल पूरा होने तक इंतजार ना किया जाए, ताकि जब मार्केट में वैक्सीन आए तो चिले के पास न केवल सबसे प्रभावी वैक्सीन हो बल्कि एक से ज्यादा सोर्स होने के चलते उसके पास वैक्सीन की पर्याप्त डोज भी हो। चिले ने यह भी तय किया कि वो वैक्सीन खरीद में वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लोड नहीं लेंगे। जो बना रहा है सबसे खरीदेंगे, चीन से भी, ब्रिटेन से भी, अमेरिका और यूरोप से भी, रूस से भी, जापान से भी। चिले ने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना के मामले में उनका फोकस जियोपॉलिटिक्स की खेमेबाजी पर नहीं, साइंस पर है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि 24 दिसंबर 2020 से चिले में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया। वो वैक्सीनेशन शुरू करने वाले सबसे शुरुआती देशों में था। सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी। फिर 3 फरवरी 2021 से आम आदमी का भी टीकाकरण शुरू हो गया। वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत में ही चिले बढ़िया स्थिति में था। उसे वैक्सीन का इंतजार नहीं करना था। उसके पास वैक्सीन की जरूरत से ज्यादा सप्लाई थी। मसलन चाइनीज वैक्सीन सिनोवैक के साथ 1 करोड़ 40 लाख डोज का करार था। इनमें से 1 करोड़ डोज उसे 1 मार्च तक मिल चुके थे। फाइजर बायोएनटेक के साथ 1 करोड़ डोज की डील थी। इनमें से 7 लाख डोज मिल चुकी थी। इनके अलावा एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के भी 40 लाख डोज मिलने थे। चिले की स्पुतनिक वी के लिए भी रूस से बातचीत जारी थी। वो कैंसिनो बायोलॉजिक्स नाम की चाइनीज कैनेडियन कंपनी से भी डील कर रहा था। उसने WHO के कोवैक्स प्रोग्राम में भी हिस्सेदारी की थी। यहां से भी उसे करीब 75 लाख डोज मिलने थे। संक्षेप में समझिए कि अधिकांश देश जहां वैक्सीन की राह देख रहे थे, वहां चिले ने जहां से हो सका वहां से वैक्सीन खरीद ली, वो भी काफी एडवांस में। इसलिए चिले वैक्सीनेशन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। चिले की आबादी है लगभग 1 करोड़ 90 लाख। उसने कहा कि जून 2021 तक वो 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज तो लगा ही देगा। चिले में पब्लिक स्वास्थ्य सेवा का ढांचा काफी बढ़िया है। टीकाकरण का मजबूत कल्चर रहा है। यहाँ चेचक, मीजल्स, पोलियो जैसी बीमारियों के टीकाकरण अभियान बहुत सफल रहे हैं। आप समझिए कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तरक्की पसंद माने जाने वाले देशों को वैक्सीनेशन के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों को राजी करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। वहीं चिले में पिछली करीब 1 सदी से वैक्सीनेशन की मजबूत परंपरा रही है। अधिकतर लोग स्वेच्छा से वैक्सीन लगवाते हैं। ये परंपरा कोरोना वैक्सीनेशन को फुर्ती से निपटाने में भी बड़ी काम आई। चिले ने तय किया कि लोगों को टीका लगवाने के लिए सेंटर्स तक आने की मशक्कत ना करनी पड़े, प्रशासन खुद लोगों के पास पहुंच जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लोकल क्लिनिक, अस्पताल, इन सब जगहों पर तो वैक्सीनेशन सेंटर्स बने ही। इनके अलावा बाजारों, स्टेडियम्स, कॉलेज, समझिए कि चप्पे चप्पे पर टीकाकरण केंद्र खोल दिए गए। टीका लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहले से ही नागरिकों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था। मंत्रालय ने उसी के आधार पर एक कैलेंडर जारी किया। इसमें दर्ज था कि किस किस को वैक्सीन लगनी है, कब लगनी है। लोग इसी के हिसाब से घूमते टहलते सेंटर पर आते और टीका लगवा लेते। इसके अलावा एक नेशनल इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री बनाई गई। इसमें टीकाकरण का पूरा बही खाता दर्ज था। लोग आसानी से ट्रैक कर सकते थे कि उन्हें वैक्सीन की 2nd डोज कब लगनी है। सरकार ने वैक्सीनेशन को फन एक्सरसाइज भी बनाया। लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो सोशल मीडिया पर अपने वैक्सीनेटेड होने का ऐलान करें। लोग यो मी वैक्नो के कार्ड शेयर करने लगे। यो मी वैक्नो स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। इसका मतलब होता है मुझे भी टीका लग गया। चिले में आम आबादी के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए करीब 1.5 महीना बीत चुका है। इतने दिनों में वो वैक्सीनेशन रेट वाला दुनिया का 3रे नंबर का देश बन चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी डेटा के मुताबिक केवल इजराइल और ब्रिटेन ही चिले से आगे है।
तो क्या इतने इंप्रेसिव रिकॉर्ड का मतलब है कि चिले ने कोरोना को हरा दिया, यहां जीवन सामान्य हो गया? जवाब है नहीं। चिले की स्थिति अब भी बेहद नाजुक है। वहां कोरोना मामलों में रिकॉर्ड तेजी आई है। 8 अप्रैल को यहां कोरोना के कुल 8,195 नए मामले सामने आए। 9 अप्रैल को आंकड़ा पहुंच गया 9,171 पर। महामारी शुरू होने के बाद डेली संक्रमण की ये अधिकतम संख्या। इसके बाद के दिनों में नए संक्रमणों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन बेहद मामूली। बीते रोज यानी 15 अप्रैल को भी करीब 7,500 नए केस आए। इस रोज कोरोना से 218 मौतें भी हुई। अब तक वहां करीब 25,000 लोग कोरोना से मर चुके हैं। जनसंख्या के अनुपात से देखिए तो ये संख्या काफी ज्यादा है। जिले में कोविड से बिगड़ रही स्थिति को ग्राफ पर देखिएगा तो शायद ज्यादा स्पष्ट तस्वीर दिखेगी। 30 अप्रैल 2020 को यहां कोरोना का ग्राफ एकाएक तेजी से उछला। इस रोज 1332 नए केस मिले, जबकि 29 अप्रैल को यह संख्या 600 के लपेटे में थी। 30 अप्रैल के बाद संक्रमण का विस्तार होता गया। सबसे खराब स्थिति रही मई, जून और जुलाई 2020 में। 14 जून 2020 को यहां 8,122 नए मामले सामने आए। ये चिले का पीक था। इसके बाद संक्रमण का ग्राफ गिरने लगा। अगस्त से लेकर दिसंबर 2020 तक कमोबेश एक सी स्थिति रही। इस दौरान डेली संक्रमण की संख्या 1,000-1,500 के बीच सिमटी रही, मगर फिर 1 जनवरी 2021 से दोबारा ग्राफ उठने लगा। यही ग्राफ उठते उठते 9 अप्रैल को नए पीक पर पहुंच गया। इस दिन 9,151 नए मामले मिले। हालत ये थी कि मार्च 2021 खत्म होते होते चिले के अस्पतालों में आईसीयू के 95% बेड भर चुके थे। नतीजतन चिले को लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये लॉकडाउन 2020 के मुकाबले ज्यादा विस्तृत और सख्त था। देश की 80% से ज्यादा आबादी लॉकडाउन में थी। उन्हें राशन का सामान खरीदने या दवा दुकान जाने के लिए भी घर से निकालने की इजाजत नहीं थी। एक आदमी हफ्ते में केवल 2 बार घर से बाहर जा सकता था, वो भी बेहद अनिवार्य कारणों से और बेहद कम समय के लिए। अब इस स्थिति को वैक्सीनेशन वाली तस्वीर के समकक्ष रख के देखिए। एक तरफ चिले में फुर्ती से टीके लग रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ये स्थिति कंफ्यूज करती है। क्यों? क्योंकि हमने तो सोचा था कि वैक्सीन रामबाण है, अधिकतम आबादी को वैक्सीन लगने का मतलब है हर्ड इम्यूनिटी। फिर चिले में उल्टी गंगा क्यों बह रही? इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है गलतफहमी। लोगों ने सोचा वैक्सीन आ गई, अब सावधानी की जरूरत नहीं, वो ढिलाई बरतने लगे। महीनों तक पाबंदी में जी रही जनता लापरवाही दिखाने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसी जरूरी सावधानियां बैक गियर में चली गईं। हमने आपको चिले का कोविड ग्राफ दिखाया था ना, एक बार फिर से ये ग्राफ देखिए। आपको नजर आएगा कि कोविड में आई ये हालिया तेजी 1 जनवरी 2021 के आसपास शुरू हुई। पता है इसका कारण क्या है? इसकी वजह है क्रिसमस और नए साल की छुट्टी। इस वक्त तक महामारी से त्रस्त लोग रिलैक्स हो गए थे। शॉपिंग मॉल्स में खचाखच भीड़ लगने लगी, पार्टियां होने लगी, लोग परिवारों और दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाने लगे, पर्यटन स्थलों पर भीड़ जुटने लगी। सरकार ने देश की सीमाएं खोल दी, विदेशी यात्राओं को दोबारा हरी झंडी मिल गई। इसके चलते कई लोग छुट्टी मनाने विदेश भी गए। उनमें से कई जब चिले वापस लौटे तो अपने साथ ब्राजील, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका वाले घातक कोरोना वेरिएंट्स भी एक्सपोर्ट कर लाए। सरकार ने जगह जगह टेस्टिंग की सुविधा रखी थी, मगर लापरवाही के चलते लोगों ने टेस्टिंग कराना जरूरी नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि वायरस को फलने फूलने और भयावह होने का मुफीद मौका मिला। नए कोरोना वेरिएंट्स पूरे चिले में फैल गए। सरकार का कहना है कि उन्होंने दिसंबर आते आते ढील जरूर दी थी, मगर जनता से ये नहीं कहा था कि अब बेफिक्र होकर मौज करो। पार्टियां और बड़ी सोशल गैदरिंग्स पर तब भी बैन था। मास्क पहनने की अनिवार्यता भी थी, मगर लोगों ने लापरवाही दिखाई। इसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। चिले की इस नई कोरोना लहर को लेकर एक और भी आशंका है। इस आशंका का नाम है सिनोवैक। ये चीन की बनाई कोरोना वैक्सीन है। चिले ने अपने वैक्सीनेशन कैंपेन में अभी तक सबसे ज्यादा सिनोवैक का ही इस्तेमाल किया है। सिनोवैक का प्रभाव बहुत संदिग्ध है। ब्राजील में किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स में सिनोवैक का एफिकेसी रेट केवल 50.4% पाया गया। इस तरह की वैक्सीन को अप्रूवल के लिए न्यूनतम 50% रेट होना चाहिए था। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना बेहतर प्रोटेक्शन। अगर वैक्सीन की एफिकेसी रेट ज्यादा है तो ये गंभीर संक्रमण के मामलों में ज्यादा कवरेज देती है, मगर सिनोवैक तो मिनिमम एफिकेसी रेट से भी कुछ ही पॉइंट ऊपर है। चाइना की बनाई 2 और वैक्सीन का रेट भी 66 और 79 है। यह औसत फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी से कहीं नीचे है। ऐसे में कई जानकार सवाल उठा रहे हैं
कि कहीं चिले के बढ़ते कोविड ग्राफ की वजह चाइनीज वैक्सीन की कम प्रोटेक्शन रेट तो नहीं। वैसे भी खुद चीन ने माना है कि उसकी बनाई वैक्सीन बहुत प्रभावी नहीं है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर हैं गाओ फू। 10 अप्रैल को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि चीन में विकसित मौजूदा वैक्सीन की प्रोटेक्शन रेट ज्यादा नहीं है। एक और भी मसला है, बाकी बहुत सारे लोगों की तरह चिले में भी जनता ने वैक्सीन को जादू की छड़ी समझ लिया। कईयों को लगा कि वैक्सीन का मतलब है अब संक्रमण नहीं हो सकता। यह अवधारणा गलत है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आप संक्रमण से पूरी तरह इम्यून हो जाते हैं। इसके बाद भी संक्रमण मुमकिन है, मगर उम्मीद की जाती है कि संक्रमण माइल्ड होगा। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी, जान पर नहीं बनाएगी। इसके अलावा वैक्सीन को असर दिखाने में भी समय लगता है। शरीर के इम्यून सिस्टम को इसके हिसाब से एडजस्ट करने में और वैक्सीन के प्रति एंटीबॉडी रिस्पांस बढ़ाने के लिए समय चाहिए होता है। मोटा माटी समझिए कि वैक्सीन की फाइनल डोज लगने के करीब 2 हफ्ते बाद जाकर शरीर को फुल प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि कोविड की ज़्यादातर वैक्सीन अभी 2 डोज वाली हैं, ऐसे में ये सोचना कि पहले डोज के बाद ही आप अपराजय हो गए गलत है। बल्कि फाइनल डोज पड़ने के बाद भी मास्क पहनने जैसी सावधानियां जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि जिसे वैक्सीन लगी है वो तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, मगर उसके संक्रमित होने की आशंका रहेगी। इसका मतलब कि वैक्सीनेटेड इंसान भी वायरस का कैरियर हो सकता है। वो अनजाने में ही अपने संपर्क में आए गैर वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसा ना हो, इसके लिए अभी वैक्सीनेटेड लोगों को भी मास्क लगाने जैसी एहतियातन बरतना जरूरी है। चिले की मिसाल पूरी दुनिया के लिए सबक है। वहां सरकार और जनता दोनों से लापरवाहियां हुई। इसके चलते वैक्सीनेशन में आगे होकर भी चिले सामान्य नहीं हो पा रहा। अच्छी बात यह है कि चिले की सरकार अपनी भूल मान रही है। वहां स्वास्थ्य मंत्री हैं एनरिक पेरेस। उन्होंने माना कि गलतियां हुई हैं और इनके चलते कई परिवारों ने अपनों को खोया। जनता ने दुश्वारियां भोगी। मंत्री ने जनता से माफी भी मांगी। उम्मीद है कि चिले अब ऐसी लापरवाही नहीं बरतेगा। उम्मीद है कि उसकी गलतियों से बाकी दुनिया भी सबक लेगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी हांगकांग से है। यहां मीडिया टाइकून जिमी लाई को एक और फर्जी मामले में 14 महीने जेल की सजा मिली है। जिमी लोकतांत्रिक धड़े का बड़ा चेहरा है। उनका अखबार एप्पल डेली चीनी तानाशाही की मुखालफत करता आया है। इसी के चलते जिमी लंबे समय से चाइनीज सरकार के निशाने पर थे। चीन परस्त स्थानीय सरकार ने जिमी को गैर कानूनी सभा में शामिल होने का दोषी ठहराया था। इसी आधार पर वो कई महीनों से जेल में बंद रखे गए हैं। अब चीन और भी मामलों में सजा देकर उनकी जेल की अवधि को बढ़ाने में लगा है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहां बाइडेन प्रशासन ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। इसके तहत 10 रूसी राजनयिकों को अमेरिका छोड़कर जाने का निर्देश दिया गया है। कई रूसी अधिकारियों और कंपनियों पर सैंक्शन लगाए गए हैं। ये कार्रवाई अमेरिकी चुनाव में रूस द्वारा की गई कथित दखलंदाजी से जुड़ी है। अमेरिका ने रूस पर साइबर जासूसी का भी आरोप लगाया है। जवाब में रूस ने कहा है कि वो भी अमेरिका को मुफीद जवाब देगा। तीसरी सुर्खी चीन से है। यहां एक बड़ा रेतीला तूफान आया है। 5 हफ्ते के भीतर चीन में आया ये तीसरा बड़ा सैंडस्टॉर्म है। इस तूफान के कारण राजधानी बीजिंग समेत देश के कई हिस्सों में पूरा वातावरण रेत से भर गया है। इसके चलते हवा में PM10 की मात्रा प्रति क्यूबिक मीटर 999 माइक्रोग्राम तक पहुंच गई है। ये खतरनाक लेवल से तकरीबन 2 गुने स्तर पर है। चीन में हर साल कई रेतीले तूफान आते हैं। इनसे बचने के लिए उसने मंगोलिया वाली साइड में लाखों पेड़ लगाए हैं, मगर इनसे भी उसे राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में। कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए
अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।